नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में आपकी जो कक्षा 10वीं का विज्ञान है, ठीक है, उसकी किताब में प्रश्न क्रमांक 6 पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर दिए गए प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये हमारे पास प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों। इसका उत्तर लिखेंगे अपन। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसकी सतह पर मौजूद मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाया जा सके। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जमा रहता है। यह परत मैग्नीशियम के ऑक्सीकरण को रोकती है जिससे उसका जलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों अपने को अगर मान लो प्रश्न 1 नंबर या 2 नंबर के लिए पूछा जाए तो अपने को इतना लिखना है, लेकिन अगर मान लो ज्यादा पूछा जाए, ज्यादा अंकों के लिए पूछा जाए तो इसको थोड़ा सा आगे भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन? मैग्नीशियम रिबन को साफ करने के लिए रेगमाल या किसी अन्य खुरदुरे पदार्थ का उपयोग किया जाता है। उसकी सतह को रगड़ा जाता है, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाती है और मैग्नीशियम धातु की सतह खुल जाती है। इसके बाद मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर वह आसानी से जलने लगता है और तेज चमकदार प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम रिबन को साफ करने के अन्य फायदे भी हैं। इससे मैग्नीशियम रिबन की चमक बढ़ जाती है और उसे काटने या मोड़ने में आसानी होती है। इसके अलावा साफ किए गए मैग्नीशियम रिबन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, और इसमें हमारे पास 3 भाग दे रखे हैं, तीनों भागों को अपन यहाँ पर हल करेंगे। पहला भाग है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको संतुलित करना है, इसलिए अपन इसको ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, केवल संतुलन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन ढांचा समीकरण लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको संतुलित करेंगे। तो हमारे पास दे रखा है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण निम्न होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पर ढांचा समीकरण या शब्द समीकरण लिख लेते हैं। तो शब्द समीकरण क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो बच्चों ये वाला जो समीकरण है ये बैलेंस्ड नहीं है, अर्थात संतुलित नहीं है। अपने को इसे संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, मतलब हमारे पास क्या हो गया? H और Cl के दोनों के 2-2 परमाणु हैं। लेकिन जब अपन यहाँ पर प्रोडक्ट में देखते हैं, इसका जो उत्पाद होता है उसमें देखते हैं तो H भी एक है और Cl भी एक है, तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा तो ये अपने आप संतुलित हो जाएगी। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इस समीकरण में हाइड्रोजन क्लोरीन की आपसी अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता ही अपने को मालूम है। ठीक है, अब इसका जो हल है वो इस प्रकार से दिया जाएगा। मैंने क्या बोला था आपको? संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा कर देते तो ये हो जाता है हमारे पास। ठीक है, इसका डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे क्योंकि अपने को तो यहाँ पर सिर्फ संतुलित करके आंसर लिखना। तो ये जितना मैंने बताया इतना ना लिखते हुए आप अगर मान लो ये इतना लिख देते H2 प्लस Cl2, ठीक है, और रिएक्ट करेंगे दोनों, रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? 2HCl। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं इसी का भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 क्या है बच्चों? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो अपन इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो इसका शब्द समीकरण या ढांचा समीकरण जो है उसको लिख लेंगे। ठीक है, और ढांचा समीकरण में यही का ये अपन कॉपी कर देते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, क्या बनाते हैं? दोनों रिएक्ट करके होके बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं बेरियम क्लोराइड। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट अपन ने यहाँ पे लिख लिया उसका फार्मूला। फिर बेरियम सल्फेट का फार्मूला लिख लेंगे अपन, ये बेरियम सल्फेट आ गया हमारे पास, ठीक है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये वाली इक्वेशन तो अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, ढांचा समीकरण की। अब हम क्या करना है, यहाँ पर इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमारे पास है SO4, ठीक है, इसके कितने परमाणु हमारे पास, 3 है, ठीक है। तो हमारे पास सल्फेट है, सल्फेट के 3 परमाणु है। तो अपने को इसको बैलेंस करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो सल्फेट का कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो अपने को 3 बनाना है। तो 3 का अपन क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो उसको एक काम करते, एक बार पहले यहाँ पर समीकरण में इसको समीकरण को उतार लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको संतुलन समझा दूंगा। तो ये समीकरण अपन ने कॉपी कर ली। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सल्फेट तो हो गया भैया बैलेंस्ड, लेकिन ये बेरियम का हो गया लफड़ा। क्या हो गया भैया, यहाँ पर बेरियम का 1 ही है, करेक्ट है, और यहाँ पर कितने हो गए, 3। तो अपने को इसको 3 बनाना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने भैया, ठीक है। अब ये देखो बेरियम हो गया, तो ये तो हो गया भैया बैलेंस, ठीक है। अब तकलीफ कहाँ आ रही है, तकलीफ आ रही है अपने पास Cl2 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास Cl के कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर ये है 3, तो ये हो गया 3 दूना 6, मतलब Cl के कितने हो गए भैया, 6 हो गए। यहाँ कितने आ रहे हैं, यहाँ तो 3 ही आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो 3 ही आ रहे। तो अब इसको अपने अगर मान लो यहाँ पे 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हो गए 6, ठीक है। और यहाँ पर से देखो एल्यूमिनियम जो है वो भी हमारे पास 2 हो गए, है ना, ये यहाँ पर 2 है ही ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये वाली जो पूरी की पूरी समीकरण है ये क्या हो जाती है, हमारी संतुलित हो जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपन इसका उत्तर लिख देंगे। अपन केवल आपको उत्तर परीक्षा में सिर्फ इतना लिख के आओगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। ये तो सब अपना जो बकवास है आपको मैंने समझाने के लिए करी थी, ठीक है। मेन तो यही काम है, केवल इतना अपने को लिखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन देख लेते हैं जो तीसरा भाग है इसका, वो भी तीसरा भाग क्या है, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। सारा काम वही करेंगे जो हम करते हैं। सबसे पहले तो ढांचा समीकरण लिख लेंगे इसकी। ये रही हमारे पास ढांचा समीकरण, सोडियम प्लस जल प्लस ये रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये रहा सोडियम, ठीक है, जल के साथ क्रिया करेगा, तो ये जल लिख दिया मैंने। दोनों क्रिया कर रहे हैं, दोनों क्रिया कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे भैया, एक तो बनाएंगे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्लस क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा हाइड्रोजन। अब इसको अपने को करना है संतुलित। तो संतुलित करने के लिए इसको पूरी की पूरी मैंने एक बार कॉपी कर ली यहाँ पर, ठीक है। हालांकि आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, परीक्षा में डायरेक्ट संतुलित कर दो, ये तो अपने को लिखना आ ही जाएगी आपको, है ना। उसके बाद इसको संतुलित करना। आप संतुलन में देख लो क्या हो रहा है भैया, हमारे पास दो हाइड्रोजन के ये दोनों तरफ को बैलेंस करना है। देखो ये हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है ना, और एक ये है, तो ये कितने होगा भैया, ये हो गए हमारे पास 3। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, तो इसको अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2H और 2 ये 4H हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगी, है ना, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये 2 का अपन ने कर दिया, है ना, लेकिन लफड़ा ये हो गया कि यहाँ पर सोडियम भी हो गए 2, जबकि हमारे पास सोडियम क्या है भाई, बराबर में इस साइड में, दूसरे साइड में क्या एक ही है, तो उसको अपन 2 कर देते हैं, ठीक है, ये हो गए 2। अब ये तो हो गए बैलेंस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अपने को दिख रहा है ये H यहाँ पर है, ये कितने हैं, 2 है, और H यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो ये कितने हो गए 4। बराबर में इधर वाले में LHS वाले भाग में, सॉरी RHS वाले भाग में इधर बराबर में कितने हो रहे हैं हमारे पास, यहाँ हो रहा है 4, और जबकि यहाँ कितने हैं हमारे पास, H2 केवल 2 ही है। तो एक काम करो, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 का मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 2 दूनी 4, तो ये भी 2 और ये 2 4 हो गए, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ पर से 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मतलब ये जो समीकरण है इस प्रकार से संतुलित हो जाती है। उत्तर लिख देंगे अपन, ठीक है, क्या उत्तर 2Na प्लस 2H2O, ठीक है, और हमारे पास रिएक्शन का चिन्ह है 2NaOH प्लस H2, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना।
चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और 2 पार्ट अपने को दे रखे हैं, ठीक है। एक, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट के अवक्षेप बनाते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन भाग 1 देख लेते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट के अवक्षेप बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ढांचा समीकरण या सांकेतिक समीकरण क्या होगा भैया, ये लिख लेते हैं, ठीक है। क्या, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, क्या है ये, एक्वस है, मतलब क्या है, जलीय है। जलीय विलयन के लिए अपन क्या लगाते हैं, A³ लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट भी भैया क्या है, ये जलीय विलयन है, ठीक है, अर्थात यहाँ पर भी अपने को A³ लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये बेरियम सल्फेट लिखा अपन ने। बेरियम सल्फेट क्या है भैया, सॉलिड है। और उसके बाद क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर से सोडियम क्लोराइड, तो ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड क्या है, जलीय है, तो ये इसमें एक्वस मतलब A³ लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। उसके बाद समीकरण संतुलित करके अपने लिखते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो समीकरण ऐसी की ऐसी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से ध्यान देने वाली बात है कि जो भी अपने को यहाँ पर दिख रहा है, देखो सल्फेट का 1 है, यहाँ पर भी सल्फेट है ना, Na2 है, Na का यहाँ पर 1 है, तो अपने को 2 बनाना पड़ेगा भैया। यहाँ पर देखो, यहाँ दिख रहा है Na और यहाँ पे Na2 है, मतलब सोडियम के हमारे पास कितने हैं, 2 परमाणु है। यहाँ पर कितना है, 1 ही है, तो इसको 2 करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ, ये हो गए 2, ठीक है। Cl हमारे पास 2 है, यहाँ पर Cl2 है ना, सोडियम है, बेरियम है, ये चलो भैया, ये तो पूरी की पूरी समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब इसमें कुछ करना ही नहीं अपने को, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूं मैं उत्तर, और ये पूरा का पूरा हमारा बैलेंस्ड हो गई है। दूसरा वाला भाग देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, ठीक है। ढांचा समीकरण अपन यहाँ पर लिखने वाले हैं। ढांचा समीकरण ये देखो, सबसे पहले तो क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या है ये, जलीय विलयन है, इसलिए एक्वस A³ लगा दिया अपन ने, ठीक है। किसके साथ क्रिया कर रहा है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अपन यहाँ पे लिख देते हैं HCl, ठीक है। और क्या बना रहा है भैया, सोडियम क्लोराइड बना रहा है, ठीक है। तो ये तीर का निशान लगा देंगे अपन यहाँ पर, और बना देंगे अपन क्या, सोडियम क्लोराइड। प्लस क्या बन रहा है, जल भी बन रहा है, मतलब H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया H2O। अब इसको करना है अपने को बैलेंस। तब बैलेंस करना है तो देखो भैया, Na है, OH OH, ठीक है, 2 H के 2 Cl है, तो बैलेंस्ड ही है, ठीक है। सीधे डायरेक्ट उत्तर लिख देते हैं, बैलेंस्ड है, अपने को कुछ करना ही नहीं है इसमें, बैलेंस्ड है तो लिख दिया अपन ने, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे प्रश्न, ठीक है। अगले पार्ट में अपन अब अगला कुछ करेंगे, ठीक है। इसी पार्ट का जो है इसको अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। तो अगले भाग में बच्चों अपन रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, है ना, वो पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।